हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और स्वागत है आपका द बिजनेस पंडित यूट्यूब चैनल पे। और ये जो सीरीज हमारी चल रही है जहाँ शार्क टैंक इंडिया की पेजेस को हम रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसमें हम अगली पेज पे बढ़ चुके हैं विच इज ऑफ द स्टार्टअप टॉफी कॉफी रोस्टर्स। ये स्टार्टअप को नंदिनी और ऋषभ भाई लेके आए जो कि हस्बैंड वाइफ थे। तो नाइस डुओ, नाइस केमिस्ट्री। ब्रांड की बात करूं तो ये स्पेशलिटी कॉफी ब्रांड बनाना चाहते हैं विद ऑथेंटिक कॉफी के साथ। इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ग्राउंडेड कॉफी, हॉट ब्रू कॉफी, कोल्ड ब्रू कॉफी, फिल्टर कॉफी, स्पेशलिटी इंस्टेंट कॉफी ये लोग बेचते हैं, जिसको दुनिया के ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, मतलब दुनिया के फेमस जगह होती हैं वहां की ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रिसोर्सेज से प्रोक्योर किया जाता है और वहां से कॉफी बनाई जाती है। शार्क्स को तो देखो इनकी कॉफी बहुत अच्छी लगी, 2 से 3 मिनट पे इनकी कॉफी ब्रू होकर तैयार हो जाती है। 60% इनका सेल जो है वो वेबसाइट से आता है इनकी, और 40% बचे हुए अमेजॉन, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और वो सारे प्लेटफॉर्म से आता है। अब जब सेल की बात चल ही रही है तो इनकी सेल्स के आंकड़ों पे भी जरा नजर डाल लेते हैं। तो 2019-20 में इन्होंने, जब इनका रेस्टोरेंट हुआ करता था, कैफे हुआ करता था, वहां से इन्होंने अपनी सेल्स की शुरुआत करी थी जब 25 लाख की सेल हुई थी इनके पूरे सीजन में। अगले साल 2021 में इन्होंने पिवट किया और D2C प्रोडक्ट्स निकाल दिए, वहां से इनकी सेल बढ़नी चालू हो गई या 45 लाख की हो गई। 2021-22 में ये सेल बढ़ के 1.3 करोड़ हुई और 22-23 में ये सेल बढ़ के 2.3 करोड़ हो गई। अच्छा, इसी साल में 2022-23 में इन्हें 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी मिली थी अगेंस्ट 10%, तो 10 करोड़ रुपए की इनकी स्टार्टअप की वैल्यू उस समय 2022-23 में लगाई गई थी। अगली बात करूं तो 2023-24 इस साल कि प्रोजेक्टेड है कि 6 to 6.5 करोड़ कर लेंगे और पिछले महीने अक्टूबर की सेल इनकी 33 लाख रुपीज रही है। सीजनल धंधा है, थोड़ा सा सीजनल भी नहीं बोलूंगा, तो साइकिल जो चलती है। तो टिल डेट इन्होंने नवंबर में जब ये लोग शार्क टैंक पे आए थे तब तक इन्होंने 2 करोड़ की सेल कर ली थी। और ये जो सेल इन्होंने करी है, पिछले साल की 2.3 करोड़ की सेल और इस साल की 2 करोड़ की सेल, दोनों में ही ये नेगेटिव रही है। 2.3 करोड़ में लगभग 20 लाख इनका नेगेटिव रहा है, कैश बर्न हुआ है, और अभी 2 करोड़ की सेल में लगभग 10 लाख कैश बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। प्राइसिंग की मैं थोड़ी सी बात करूं तो 550 रुपए का इनके 12 सैशे का पैकेट आता है। 550 रुपए से 1500 रुपए का इनका 250 ग्राम की जो इंस्टेंट कॉफी की जो बॉटल आती है वो आता है, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लगाएं तो 45 to 50 रुपीज पर सैशे इनका पड़ता है। तो जैसे विनीता ने बोला कि जी मैं तो जो कॉफी पीती हूँ वो 20-30 रुपए की पड़ती है, और भाई हमारे अमन गुप्ता जी तो वो तो हैं ही पूरी दुनिया के फेवरेट, उन्होंने तो बोला कि मैं तो नेस्कैफे पीता हूँ 2-3 रुपए पर सैशे पड़ता है, तो उसका तो कंपटीशन ही नहीं है 2-3 रुपए नेस्कैफे का। तो बट इनकी बात करूँ तो काफी प्रीमियमली प्राइस्ड है, मार्केट से 1.5 to 2x प्रीमियम पे जो है इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्राइस कर रखा है। और इनका जो 100 ग्राम का इनका जो 50 ग्राम का पैकेट है वो बाकी नेस्कैफे का या नेस्ले का 100 ग्राम का पैकेट आता है, पैकेट मतलब बॉटल आती है, तो दे आर ऑलमोस्ट 2 times प्राइस द मार्केट एवरेज। थोड़े इंडस्ट्री एनालिसिस पे बढ़ते हैं तो इन्होंने बताया कि 14 से 15 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है कॉफी की इंडिया में, जिसमें से 30% तो आउट ऑफ द होम कॉफी है, मतलब जो लोग बाहर जाके कैफे में जाके स्टेशन पे जाके कॉफी पीते, स्टेशन मतलब कॉफी स्टेशन पे जाके कॉफी पीते, तो वो तो छोड़ दो, उनके साथ तो इनका कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज ये पहले कैफे करते थे, अब बस D2C प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन ही बेच रहे हैं। 70% एट होम कॉफी है, इस 70% पे भी 90% जो है वो इंस्टेंट कॉफी है, जो नेस्कैफे जैसे जो पाउच हम बात कर रहे थे 2-3 रुपए के, उसने घेर रखी है। तो इनका कंपटीशन बेसिकली उससे भी नहीं है। इन्होंने बोला कि हम तो स्पेशलिटी कॉफी पे हैं, तो हमारा वो इंस्टेंट ब्रू कॉफी भी कंपटीशन नहीं है। तो बचा कितना, 10% ऑफ 70% ऑफ 14 से 15 हजार करोड़। तो 70% ही पहले है जो एट होम कॉफी है, वही 14-15 हजार करोड़ की मार्केट का आ जाता है लगभग 10 हजार करोड़। अब 10 हजार करोड़ का एट होम कॉफी, उसका भी केवल 10% इनके पास है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का मार्केट है बस। एडिंग ऑन टू दैट 1000 करोड़ का, बिकॉज 1000 करोड़ सुनने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कंपनी 20-30% से ज्यादा किसी भी मार्केट का कैप्चर नहीं कर सकती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 200-300 करोड़ से ज्यादा की इनकी कंपनी बन ही नहीं सकती। उसमें भी बात केवल यहीं पे नहीं रुकती, इनका प्रोडक्ट प्रीमियमली प्राइस्ड है। प्रीमियमली प्राइस मतलब जैसे कि मैंने भी बताया कि मार्केट से डबल प्राइस पे, तो मार्केट और छोटी हो जाती है। तो 1000 करोड़ से भी कम की ही मार्केट है इनकी, उसका भी बस 20-30% ही ये लोग कैप्चर कर पाएंगे। तो ऑल इन ऑल बिजनेस 100-150 करोड़ से ज्यादा का नहीं बन सकता, और 100-150 करोड़ का बिजनेस इन्वेस्टेबल तो किसी भी हालत में नहीं होता, एक पर्टिकुलर बंदे के लिए इंडिविजुअली कैपेसिटी में काफी अच्छा हो सकता है।
अब आते हैं मैं अपने एनालिसिस पे और थोड़ी सी इनकी रेड फ्लैग्स की बात करते हैं, बिकॉज रेड फ्लैग्स ही ज्यादा हैं, लेसन ज्यादा हैं बिजनेस के, तभी आज मैं इसको आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग, इनकी कोई भी कोर टीम नहीं है। केवल 2 बंदे जो ये हैं, उससे ज्यादा की कोर टीम इनकी नहीं है। सब लोग इनके एम्प्लॉइज हैं, या फिर मेरे को जितना लगता है इन्होंने इंटर्नशिप वाले पकड़ रखे हैं, पार्ट टाइम पकड़ रखे हैं, फ्रीलांसर्स पकड़ रखे हैं, उससे ज्यादा का नहीं है। तो वो एक रेड फ्लैग है, बिकॉज आप कुछ ही लिमिट तक सोच सकते हो। यू नीड अ कोर टीम, यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट समथिंग बिग, और अगर वो नहीं है तो मतलब बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। इनको फीडबैक नहीं मिल रहा है, इनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, इनको सही आइडिया, सही मेथड ऑफ थिंकिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज लोग ही नहीं है इनके पास उस काम के लिए। 62% का ग्रॉस मार्जिन है, उसके बावजूद भी अगर ये नेट मार्जिन नहीं निकाल पा रहे हैं, ये ब्रेक इवन पे खेल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत जा ही रहा है, वो तो डेफिनेटली श्योर है। उसके अलावा केवल बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, इनकी कोई यूनिक यूएसपी भी निकल के नहीं आई। मान लिया तुम प्रीमियमली ब्रांड स्पेशलिटी कॉफी की इंडस्ट्री में हो, और ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, शायद 800 करोड़ 500 करोड़ से ज्यादा की ये इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन उसमें भी तुम्हारी कुछ तो यूएसपी हो जिसकी वजह से ये माना जाए कि चलो तुम मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने के लायक हो। कुछ तो ऐसा डिफरेंट हो कि जो बाकी प्रीमियम कॉफी ब्रांड्स नहीं कर रहे हैं तुम्हारे अंदर हो। कुछ तो ऐसा हो कि जिसकी वजह से कस्टमर तुम्हारे पास खिंचे हुए आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला हमारी सोर्सिंग पे, ये लोग बार बार जब पीयूष इनसे क्वेश्चन कर रहे थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, ये बार बार अपनी सोर्सिंग शब्द को आगे लेके आ रहे थे। यार सोर्सिंग तो तुम जहां से कर रहे हो वहां से बाकी ब्रांड्स भी कर सकते हैं, उसमें तुम्हारी क्या यूएसपी बची पता नहीं। पीयूष ने बार बार ये पूछने की कोशिश करी कि तुम ऐसा क्या अलग करोगे जो और कोई नहीं कर सकता। उसका सवाल इनके पास नहीं था कि हमारा तरीका अलग है। यार तुम्हारा तरीका कितना भी अलग हो, तुम्हारा तरीका बेस्ट होगा इस बात की तो गारंटी नहीं है ना। तुमसे भी बेस्ट तरीके वाले मार्केट में हो सकते हैं, दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू विन इन द मार्केट। वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट बहुत छोटी है, वो तो रेड फ्लैग है ही। सेकंड, इतने सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाल दिए। जब ये शार्क टैंक पे इनका टैंक के अंदर इनका कैनोपी लगी भी हुई थी, इतने सारे प्रोडक्ट्स उसमें थे, और इतने सारे प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी रेड फ्लैग केवल यही नहीं है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। रेड फ्लैग ये है कि इसमें से कोई एक भी प्रोडक्ट अभी तक हिट नहीं हुआ है। बिकॉज अगर कोई एक भी प्रोडक्ट हिट होता तो अभी जो इनका ब्रेक इवन चल रहा है या जो लॉस में चल रहे हैं, और ब्रेक इवन तो कहने की बात है कि हम इस साल अचीव कर लेंगे, होगा नहीं होगा वो दूर की बात है, फिलहाल तो ये लोग लॉस में। तो जो इनका लॉस चल रहा है, बर्न चल रहा है, वो नहीं होता। अगर इनका कोई एक भी प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट बन जाता, मार्केट का पुल जनरेट कर पाता, तो इनकी सेल जो अभी 1.3 से 2.3, 2.3 से 6 भी प्रोजेक्टेड है। एक्चुअल कितना है पता नहीं, क्योंकि पिछले महीने तो केवल 33 लाख ही हुई है। तो रन रेट उस हिसाब से तो बहुत कम का रहा, लगभग 4-5 करोड़ का रहा। लेकिन ये बोला कि हम 6 करोड़ कर लेंगे, तो वो देख लिया जाएगा कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। सारी चीजें प्रोजेक्टेड में है, एक्चुअल कुछ नहीं है, फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। तो उस वजह से हम ये भी नहीं बोल सकते कि यार तुम बिजनेस में बहुत कुछ उखाड़ रहे हो, बिकॉज कोई भी, एक तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारा हीरो प्रोडक्ट नहीं। और जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी में मैंने गिरवाई ना कि ग्राउंडेड कॉफी भी बेच रहे हैं, हॉट ब्रू कॉफी भी बेच रहे हैं, कोल्ड ब्रू कॉफी भी बेच रहे हैं, स्पेशलिटी कॉफी भी बेच रहे हैं, फिल्टर कॉफी भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। अबे सब कुछ बेच रहे हो, उसके बावजूद भी नहीं चल रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है। उसे तो बैठ के शांति से फिगर आउट कर लो कि क्या गड़बड़ है। नहीं, वो नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्हें पिछले साल मिली थी। अब इनके बैंक में केवल 3 लाख रुपए बचे हैं। 97 लाख इन्होंने उड़ा दिए। 97 लाख धुआं हो गए हैं, गायब हो गए हैं। क्यों? और उसके बदले में उतनी, उस हिसाब से ना ही कैपेसिटी, इन्होंने बोला हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, इन्होंने बोला हमने उस पैसे से अपनी फैक्ट्री बिल्ड करी है, बैक एंड स्ट्रॉन्ग करी है। अबे तुम्हारी टीम में कोई और है नहीं, तुमने क्या बैक एंड स्ट्रॉन्ग किया? तुमने सप्लाई बढ़ाने का तैयारी कर भी ली, लेकिन जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो तुम सप्लाई बढ़ा के क्या करोगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। सबसे बड़ी गलती ये लोग कर रहे हैं वो यही है कि भाई साहब आप सप्लाई पे फोकस कर दो कि हमारी फैक्ट्री हो जाए, वहां लोग लग जाए, वहां पे हम काम करना चालू कर दें, प्रोडक्ट बन जाए, हम 1 महीने में हजारों यूनिट बना दें। अबे हजारों यूनिट बिकनी भी तो चाहिए, उस पे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। मार्केट प्लेसेस पे तुम कितना हो, किन मार्केट प्लेसेस पे क्या क्या % शेयर होल्डिंग है तुम्हारी? आई हैव अ डाउट ऑन दैट ऑल्सो। हालांकि इस बारे में ऑन एयर कुछ नहीं हुआ है, ऑफ कैमरा डिस्कस हुआ होगा, बट ऑन कैमरा इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं हुआ। तो वहां से भी तो पता चले कि तुम्हारा एक्चुअल में होल्डिंग कितनी है।
तुमने 97 लाख रुपीस केवल उड़ा दिए हैं बिकॉज बिजनेस में कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है, तो वो लिटरली उड़ाए गए हैं। केवल 3 लाख रुपए तुम्हारे पास बचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगला 1 महीना 2 महीना 3 महीने से ज्यादा तुम नहीं निकाल सकते। ये 2024 का ईयर क्लोज कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, जो कि गॉड से 5 में से 1 रितेश भाई ने इनको ऑफर दे दिया और उनके साथ डील डन हो गई। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती तो ये लोग क्या करते हैं, और डील भी कुछ बहुत ज्यादा थोड़ी हुई है यार, 60 लाख ही तो मिले हैं। 60 लाख से चलो 1 साल और निकल जाएगा आगे का, उसके बाद का क्या। प्रोडक्ट में ही जब दिक्कत है, प्राइसिंग में, पोजिशनिंग में ही दिक्कत है, तो तुम क्या ही बिजनेस बना लोगे और तुम उसे कितना ही ग्रेट बना लोगे। इन्होंने बोला कि केवल 3 लाख जो बैंक में पड़े हैं, केवल वो ही नहीं, हमारे पास कुछ रिसीवेबल्स भी हैं। फिर हमने बोला कि रिसीवेबल डिले हो गई, तो इन्होंने बोला रिसीवेबल्स डिले ही चल रहे हैं। अरे गनचक्कर इंसान, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे रिसीवेबल्स डिले चल रहे हैं, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा मार्केट से पैसा आ नहीं रहा है, प्रोडक्ट गया हुआ पैसा आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा है, इसलिए वो रिसीवेबल्स डिले में चल रहे हैं, इसलिए तुम्हारा सप्लायर तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, इसलिए तुम्हारा मैन्युफैक्चरर कह रहा हूं, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर, तुम्हारा रिटेलर तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, बिकॉज उसकी दुकान पे रखा हुआ तुम्हारा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। इसका मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है ही नहीं, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के है ही नहीं, कस्टमर्स उसे खरीद ही नहीं रहे हैं। और जब कस्टमर्स खरीद नहीं रहे हैं तो यार तुम कितना ही अपना पैसा अपने फैक्ट्री बनाने में और अपने बैकएंड में लगा लो, तुम जब तक मार्केट से डिमांड जनरेट नहीं होगी तुम्हारा बिजनेस चल ही नहीं सकता है। दिस इज बहुत कॉमन बिजनेस, जिस भी व्यक्ति का बिजनेस एप्टीट्यूड अच्छा होगा वो तुम्हें एक अच्छा सा कंसल्टेंट के पास जाते, शार्क टैंक में आने से पहले वो तुम्हें ये सारी चीजें बता देता। बट वही दिक्कत है ना, क्योंकि टीम में कोई है नहीं तो इन्हें फीडबैक देने वाला कोई है नहीं, अपने हिसाब से चले जा रहे हैं, जो भी हो रहा है वो करे जा रहे हैं। यही अंतर होता है कि जब आप 4 लोगों के साथ बैठते हो और उनके साथ काम करते हो तो आपको 4 अलग अलग फीडबैक मिलते हैं, 4 अलग अलग मेथड और सोचने का तरीका मिलता है, डायरेक्शन मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि एक अच्छी टीम की वैल्यू है, और जो इनके पास नहीं है, इस वजह से इनका बिजनेस धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। हालांकि रितेश भाई इनके साथ जुड़ गए हैं, होपिंग कि वो इनके साथ कुछ अच्छा कर लेंगे, बट उनको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस बिजनेस में। और इन्होंने केवल 2% इक्विटी ली है इसकी, तो ही डज नॉट इवन हैव द स्किन इन द बिजनेस। 2% इक्विटी में कोई भी इन्वेस्टर इतना सारा काम किसी स्टार्टअप के लिए इतनी गाइडेंस बैठ के नहीं देता है। जब तक 10% ना हो इन्वेस्टर नहीं देखता है, अनलेस एंड अनटिल वो स्टार्टअप बहुत ज्यादा 30 मार खान हो, तो चलो 10% से नीचे भी इन्वेस्टर अपना टाइम देने के लिए राजी हो जाता है। तुम्हारा ये कैसे आगे बढ़ेगा मेरे को कोई नहीं पता है। जो भी तुम्हारी सारी मेरे को गलतियां दिखाई दे रही थी ऋषभ और नन्नी बेन, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको कैसे इसको लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। आपकी एनालिसिस, और या फिर मैं कहूँ कि इस स्टार्टअप की एनालिसिस टॉफी कॉफी रोस्टर्स की, मेरी आज की एनालिसिस यहीं खत्म हुई। अगली वीडियो में हम लोग डेफिनेटली दूसरे स्टार्टअप को पकड़ेंगे। तब तक के लिए कीप लविंग एंड शेयरिंग द चैनल एज यू आर डूइंग। Thank you to all the audience, and that's all for today. Thank you and have a nice day.